एक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपना नाम क्यों बदला? दो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कितने घंटे पढ़ाई की? तीन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपना धर्म बदलने का फैसला क्यों किया? चार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की सोच क्या थी? पाँच क्या भीमराव रामजी अम्बेडकर स्वतंत्रता सेनानी थे? छह आर अम्बेडकर जी की कितनी और कौन कौन से डिग्रियां हैं? सात भारतीय संविधान को किसने और कितने दिनों में लिखा था? जय भीम दोस्तों, इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब देंगे। वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्पेशल वीडियो। एक महानायक, दलितों का मसीहा, संविधान रचिता भीमराव रामजी अम्बेडकर। अम्बेडकर इतिहास। बी आर अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। उनके पिता रामजी मकोजी सकपाल थे, जो ब्रिटिश भारत सेना में एक सेना अधिकारी थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अपने पिता के 14वें पुत्र थे। भीमाबाई सकपाल उनकी मां थीं। उनका परिवार अम्बावाड़े शहर से मराठी पृष्ठभूमि का था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म एक दलित के रूप में हुआ था और उनके साथ अछूत जैसा व्यवहार किया जाता था। उन्हें नियमित सामाजिक और आर्थिक भेदभाव का शिकार होना पड़ा। हालांकि अम्बेडकर स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन उनके और अन्य दलित छात्रों के साथ अछूत जैसा व्यवहार किया जाता था। उन्हें अन्य जाति के छात्रों के दूसरे समूह से अलग कर दिया गया और शिक्षकों द्वारा उन पर ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ तक कि उन्हें अपने पीने के पानी के लिए अन्य छात्रों के साथ बैठने की भी अनुमति नहीं थी। वह चपरासी की मदद से पानी पीते थे, क्योंकि उन्हें और अन्य दलित छात्रों को कुछ भी छूने की अनुमति नहीं थी। अपने सभी भाइयों और बहनों में से अम्बेडकर एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की और हाई स्कूल में गए। बाद में हाई स्कूल में उनके स्कूल के एक ब्राह्मण शिक्षक ने अपना उपनाम अम्बाड़ावेकर से बदल लिया, जिसे उनके पिता ने रिकॉर्ड में अम्बेडकर दिया था। इससे पता चलता है कि दलितों के साथ किस तरह का भेदभाव किया जाता था। अम्बेडकर एल्फिंस्टन हाई स्कूल में दाखिला लेने वाले एकमात्र अछूत बन गए। 1906 में अम्बेडकर, जो 15 वर्ष के थे, ने रमाबाई नामक 9 वर्ष की लड़की से विवाह किया। शादी जोड़े के माता पिता ने रीति रिवाजों के अनुसार कराई। 1912 में उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में अपनी डिग्री प्राप्त की और बड़ौदा राज्य सरकार में कार्यरत हो गए। 1913 में अम्बेडकर संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए, क्योंकि उन्हें सयाजीराव गायकवाड़ द्वारा 3 साल के लिए छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया था। छात्रवृत्ति को न्यूयॉर्क शहर में कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था। 1915 में उन्होंने अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शन शास्त्र और मानव विज्ञान में पढ़ाई की। 1917 में उन्होंने अपनी मास्टर डिग्री पूरी की और रुपए की समस्या, इसकी उत्पत्ति और समाधान पर एक थीसिस लिखी और 1923 में उन्होंने अर्थशास्त्र में DSc पूरा किया, जिसे लंदन विश्वविद्यालय द्वारा सम्मानित किया गया। जब वे अमेरिका से वापस आए तो बड़ौदा के राजा ने उन्हें अपना रक्षा सचिव नियुक्त किया। इतने ऊंचे पद पर रहते हुए भी उनके उच्चवर्गीय अधिकारी उन्हें अछूत कहते थे। आजादी के दौरान अम्बेडकर की भागीदारी। अम्बेडकर भारत की स्वतंत्रता के अभियान और बातचीत में शामिल थे। आजादी के बाद वे भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने। भारत की स्वतंत्रता के बाद वह पहले कानून और न्याय मंत्री थे और उन्हें भारत के संविधान का वास्तुकार माना जाता है। 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर दलितों का धर्म परिवर्तन हुआ। बी आर अम्बेडकर की उपलब्धियां। अम्बेडकर ने 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1955 में वह बेहतर सरकार के लिए मध्य प्रदेश और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव रखने वाले पहले व्यक्ति थे और उन्होंने 2 बार लोकसभा चुनाव में भाग लिया, लेकिन दोनों बार जीतने में असफल रहे। उनकी आत्मकथा वेटिंग फॉर अ वीजा का उपयोग कोलंबिया विश्वविद्यालय में पाठ्यपुस्तक के रूप में किया जाता है। वह भारत के बाहर की डिग्री। अंबेडकर ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में काम के घंटों को प्रतिदिन 14 से घटाकर 8 घंटे करने पर जोर दिया था। वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 फीट के मुखर विरोधी थे। चूंकि अंबेडकर जातिगत भेदभाव के शिकार थे, इसलिए उन्होंने समाज में अछूतों की दयनीय स्थिति को ऊपर उठाने का प्रयास किया। उन्होंने मूकनायक नामक साप्ताहिक पत्रिका की स्थापना की, जिसने उन्हें हिंदुओं की मान्यताओं की आलोचना करने में सक्षम बनाया। संगठन का मुख्य लक्ष्य पिछड़े वर्गों को शिक्षा प्रदान करना था। 1927 में उन्होंने छुआछूत के विरुद्ध लगातार कार्य किया। उन्होंने अछूतों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। 1932 में पूना पैक्ट का गठन किया गया, जिसने क्षेत्रीय विधान सभा और केंद्रीय परिषद राज्यों में दलित वर्ग के लिए आरक्षण की अनुमति दी। 1935 में उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की, जिसने बॉम्बे चुनाव में 14 सीटें हासिल की। 1935 में उन्होंने द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जैसी किताबें प्रकाशित की, जिसमें रूढ़िवादी हिंदू मान्यताओं पर सवाल उठाया गया था, और अगले ही वर्ष उन्होंने हु वेयर द शूद्रास नाम से एक और पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने बताया कि अछूतों का निर्माण कैसे हुआ। भारत की आजादी के बाद उन्होंने रक्षा सलाहकार समिति के बोर्ड में और वायसराय की कार्यकारी परिषद के श्रम मंत्री के रूप में कार्य किया। काम के प्रति उनके समर्पण ने उन्हें भारत के पहले कानून मंत्री की कुर्सी दिलाई। वह भारत के संविधान की प्रारूप समिति के पहले अध्यक्ष थे। उन्होंने भारत की वित्त समिति की भी स्थापना की। उनकी नीतियों से ही देश ने आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रगति की। 1951 में उनके सामने द हिंदू कोड बिल का प्रस्ताव रखा गया, जिसे बाद में उन्होंने अस्वीकार कर दिया और कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। विचार और राय बी.आर. अंबेडकर एक अग्रणी समाज सुधारक और एक कार्यकर्ता थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारत के दलितों और अन्य सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। अंबेडकर ने भारतीय समाज में एक बीमारी की तरह फैले जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए लगातार संघर्ष किया। चूंकि उनका जन्म सामाजिक रूप से पिछड़े परिवार में हुआ था, अंबेडकर एक दलित थे जो जातिगत भेदभाव और असमानता का शिकार थे। हालांकि सभी बाधाओं के बावजूद अंबेडकर उच्च शिक्षा पूरी करने वाले पहले दलित बने। निष्कर्ष भीमराव रामजी अंबेडकर, जो बाबा साहेब के नाम से लोकप्रिय, एक न्यायविद, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, लेखक, संपादक थे। उनकी कहानी दृढ़ संकल्प का सबसे अच्छा उदाहरण है और दिखाती है कि शिक्षा कैसे किसी का भाग्य बदल सकती है। एक बच्चा जो जातिगत भेदभाव का शिकार था, आगे चलकर एक ऐसा व्यक्ति बना जो स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माता था। 1948 में अंबेडकर मधुमेह से पीड़ित हो गए। लगभग 7 वर्षों तक मधुमेह से लड़ने के बाद अंबेडकर का 6 दिसंबर 1956 को अपने घर पर नींद में ही निधन हो गया। दोस्तों, उम्मीद है आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। कोई सवाल का जवाब नहीं मिला तो कमेंट में लिखिए। ऐसे महारथी के बारे में दोस्तों को, परिजनों को बताएं। वीडियो को सबको शेयर करें, साथ ही लाइक करके हमें आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करें। हमारे साथ सदा जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी वाले निशान को दबा दें ताकि इस चैनल पर अपलोड किए गए सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर मिलेंगे एक और स्पेशल वीडियो के साथ। आज के लिए जय भीम, जय भारत।